हेलो बच्चों। अब खंड ब में 1.5 अंक के जो प्रश्न आने वाले हैं वो 12 प्रश्न आएंगे। और 12 प्रश्न आएंगे तो इसका मतलब है कितने अंक के हो गए? ये हो गए 18 अंक के। 18 अंक के हो गए। और ये आपको चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 10 से, चैप्टर नंबर 11 से और चैप्टर नंबर 12 से देखने को मिलेंगे। तो इन चैप्टरों में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिन क्वेश्चनों को याद करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि इनका 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने ये प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आप इन प्रश्नों को ढंग से तैयार करके अपने एग्ज़ाम में जाएं और जब आपका अच्छा पेपर हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में आपको कौन कौन से प्रश्न अच्छे से तैयार करने हैं वो देखिए। पहला प्रश्न है किरचॉफ के नियम दीजिए। इसके अलावा आपको व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाना है और शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति करनी है। शून्य विक्षेप के लिए क्या करना है? शून्य विक्षेप के लिए आपको प्रतिबंध की व्युत्पत्ति करनी है। दूसरा जो प्रश्न है 1.5 अंक में आपसे पूछा जा सकता है, सेलों की टर्मिनल वोल्टता व विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य हैं। और अगर आपको 2 सेल जो दिए जाएं उनका विद्युत वाहक बल एक का तो E1 हो, एक का तो क्या हो E1 हो और आंतरिक प्रतिरोध R1 हो, व दूसरा सेल का विद्युत वाहक बल E2 हो और आंतरिक प्रतिरोध R2 हो। क्या आंतरिक प्रतिरोध कितना हो? R2 हो। और वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त करें। तो ये प्रश्न भी आपको ढंग से तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है विभव मापी की विभव प्रवणता क्या है। विभव मापी के सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए और कार्यविधि भी लिखिए। ये क्वेश्चन जो है विभव मापी से संबंधित है। तो विभव मापी की विभव प्रवणता और इस आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र और चित्र कार्यविधि आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से आपको पूछा जाएगा, अपवाह वेग के आधार पर ओम नियम का सूत्र सूक्ष्म रूप जो सूक्ष्म रूप क्या है? J बराबर सिग्मा ई, J बराबर सिग्मा ई प्राप्त करना है। किसके आधार पर? अपवाह वेग के आधार पर ओम नियम के सूक्ष्म रूप को प्राप्त करना है। तो चैप्टर नंबर 3 के मैंने आपको 1.5 अंक के प्रश्न बता दिए। तो इन चारों प्रश्नों को तो आप अच्छे से पढ़ ही लेना। अगर ये भी नहीं पढ़ा तो ये मान लेना आप का जो पेपर है वो गड़बड़ा जाएगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे और फालतू में आप ज़्यादा मेहनत कर जाओगे। जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनको तो अपन याद करें ना, जिनके 99% चांस है। तो कम समय में अपने को अच्छी तैयारी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए हम वही प्रश्नों को पढ़ेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो बच्चों, अब मैं आपको चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ और चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। देखो, चैप्टर नंबर 7 में आपको जो क्वेश्चन याद करना है वो है प्रत्यावर्ती धारा या फिर आप वोल्टता बोल सकते हो का वर्ग माध्य मूलमान का सूत्र स्थापित करना है। क्या? वर्ग माध्य मूलमान का मतलब है रमेश RMS रूट मीन स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। छठा प्रश्न है अर्धशक्ति बिंदुओं से क्या अभिप्राय है। आपको ये बताना है कि जो अर्धशक्ति बिंदु होती है ना, जिसके लिए ग्राफ आता है, ये ग्राफ आता है, तो ये बिंदु और ये बिंदु जो है अर्धशक्ति बिंदु क्या है ये आपको बताना है। मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल अभी प्रश्न बता रहा हूँ। अगर आपको इनकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि सर इसका वीडियो आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा जल्द से जल्द। देखिए, अर्धशक्ति बिंदुओं से क्या अभिप्राय है ये आपको याद करना है। इसके अलावा आपको LCR श्रेणी अनुनाद परिपथ की बैंड चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है और धारा IR व आपको F आवश्यक ग्राफ, यानी धारा जो है ना प्रतिबाधा, इसके बीच में आपको ग्राफ खींचना है। ठीक है, IR इनके बीच में ग्राफ खींचना है। 7 जो प्रश्न है चैप्टर नंबर 7 में से आपको मिलेगा LCR श्रेणी परिपथ की धारा का शिखर मान, फेजर आरेख
खींचते हुए प्रतिबाधा का सूत्र आपको ज्ञात करना है, धारा का सूत्र ज्ञात करना है। इसके अलावा 8वां प्रश्न ध्यान से समझना। 8वां प्रश्न क्या है, देखिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वें प्रश्न में आपको ये दिया गया है कि अगर एक वोल्टता का समीकरण हो V बराबर 20 और यहाँ पर ये जो दे रखा है वो साइन है, क्या है, साइन है, साइन, और यहाँ पर भी जो लिखा हुआ साइन है। तो आपको V और I का समीकरण दिया हुआ है, इनसे आपको शक्ति गुणांक का, आवर्ती का, IR और प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको देखकर बता सकते हो कि कौन सा शक्ति गुणांक यानी कोस पाई, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी F ज्ञात करना है, धारा IR का मान ज्ञात करना है, प्रतिबाधा ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 9 से है, चैप्टर नंबर 9 से है। तो देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी से अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी की श्रेष्ठता के कोई दो कारण बताने हैं आपको। और एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है ये बताना है। जब इसे समांतर किरणों के लिए संयोजित करते हैं, किसके लिए, समांतर किरणों के लिए संयोजित करते हैं, तब नेत्रिका व अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी अगर 18 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 18 सेंटीमीटर हो, 18 सेंटीमीटर हो। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए हो तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर देना। अगर आपको PDF चाहिए हो इसकी पूरी, 70 14 580 959, आप इस पर मैसेज करके मेरे से इसकी पूरी PDF ले सकते हो। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर से मेरे से कांटेक्ट करके आप ये PDF प्राप्त कर लेना और आपका जो डाउट है वो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए, अभी तक हमने ये जो प्रश्न पढ़ा कि हमें अपवर्ती दूरदर्शी, आप ये समझ लो कि आपको अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, इनको तो ढंग से पढ़ के जाना ही है, और आवर्धन क्षमता को ढंग से पढ़ना है। और अगर अपन समांतर किरणों को संयोजित करते हैं तो ये न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 9 से एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अगर आपको ये जो प्रश्न देखना हो, अगर आपके पास आइडिया हो तो आइडिया के पेज नंबर 138 पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, 138 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध प्राप्त करो। तो इसके लिए आपको एक डेरिवेशन करना पड़ेगा जिसमें आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये तो जानते होंगे, R बराबर 2F होता है, R बराबर 2F, तो ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको दर्पण सूत्र स्थापित करने का पूरा व्यंजक प्राप्त करना है। इसके अलावा आपको संयुक्त लेंस, यानी आपने पतले पतले लेंसों को जोड़ दिया, क्या आपने पतले पतले लेंसों को जोड़ दिया, तो उसका क्या उसका कुल क्षमता कितनी आएगी, यानी P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, संयुक्त लेंस हो, आधारित हो, आंकिक प्रश्न। तो आपको इसका एक आंकिक प्रश्न जरूर पढ़ के जाना है, संयुक्त लेंस का आंकिक प्रश्न जरूर पढ़ के जाना है। लेंस मेकर में जो NCERT का जो उदाहरण है 9.8, लेंस मेकर जो सूत्र है उसका NCERT में उदाहरण नंबर 9.8 है, पर इस पर आधारित जो प्रश्न है आपको ढंग से तैयार करके जाना है। 1/f बराबर म्यू 2 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसका क्वेश्चन मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आप लोगों को इसके बाद में, चलिए यहाँ तक के अपन ने 1.5 अंक के प्रश्न तो कर लिए हैं। ठीक है, कितने, 1.5 अंक के प्रश्न कर लिए हैं। अब मैं आपको इसके अलावा खंड ए में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उनका एक डिटेल वीडियो पूरा दे दूंगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक मेरे 4 अंक वाले और 3 अंक वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख के जाना। और इन प्रश्नों को देखने के बाद में आपको याद इनको जरूर करना है। अगर आपको याद है तो एक बार रिवीजन जरूर करके जाना, अगर आपको याद हो तो इनका रिवीजन जरूर करके जाना। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।